हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ईवीएस का कौन सा टॉपिक करेंगे? रोग, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजीज। एग्जाम में इससे 1 या 2% जरूर बनते हैं, तो प्लीज़ ये आपके 2 से 4 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। आप इन नंबरों को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ज़्यादा समय बचाना है तो वीडियो को 1.5 या 2 की स्पीड पे देखिएगा, लेकिन वीडियो को देखिएगा ज़रूर। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला है अपना मलेरिया। किसके बारे में पढ़ेंगे? मलेरिया के बारे में। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी पैरासाइट के कारण होता है। क्या याद रखना है आपको? इसमें मलेरिया में 2 नाम याद रखने हैं। प्लाज्मोडियम, क्या? प्लाज्मोडियम। और किससे? परजीवी से। किससे होता है? परजीवी से। मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग है। कौन सा है? प्रोटोजोआ परजीवी जनित रोग है, जो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। याद रखना है, मलेरिया किससे होएगा? मादा एनोफ्लीज मच्छर से। ये बहुत बार पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो एडीज होता है, एक एनोफ्लीज होता है। तो मलेरिया किससे होएगा? एनोफ्लीज मच्छर से। आगे देखते हैं हम। मादा एनोफ्लीज किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है, तब लार के साथ यह परजीवी में मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद यह यकृत कोशिकाओं व लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करता है। किसको करेगा? यकृत कोशिकाएं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर की सेल। और लाल रक्त कणिकाएं ब्लड रेड सेल्स को ये क्या करने लग जाता है? नष्ट करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले रोनाल्ड रोस ने बताया था कि मलेरिया रोग परजीवी पैरासाइट द्वारा फैलता है, जो मच्छर के काटने से होता है। उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। मलेरिया की खोज किसने की? रोनाल्ड रोस ने। किसने की? रोनाल्ड रोस ने। आगे हम देखते हैं मलेरिया के लक्षण। मलेरिया की क्या क्या लक्षण है? कंपी लगकर तेज बुखार आता है, इसमें जोड़ों में दर्द होता है, उल्टी आती है, पसीना आकर बुखार का सामान्य हो जाना, सिर दर्द, उबकाई, मांसपेशियों में दर्द, रोगी का अत्यधिक कमजोर हो जाना। मलेरिया के कारण खून में कमी हो जाती है, प्लीहा के आकार में वृद्धि होती है। इसके रोकथाम व उपचार के बारे में पढ़ेंगे अब हम। क्या क्या है इसके रोकथाम व उपचार? मच्छरों को अपने आसपास न आने दें, उनसे बचना चाहिए। भी जितना ज़्यादा हो सके हमें मच्छरों से बचना चाहिए। चाहे ऑल आउट लगाओ, फास्ट कार्ड जलाओ, लेकिन मच्छरों को दूर भगाओ। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। पानी को खुले में इकट्ठा ना होने दे। क्या है कि ये अपना पानी है, पानी का एक तालाब है, तो अगर इसमें आप तेल डाल देंगे तो जो तेल है, ये तेल डाल दिया तो तेल की लेयर सिर्फ पानी के ऊपरी सतह पर बन जाएगी। और मच्छर का लार्वा कहाँ होता है? नीचे होता है। जिससे क्या होगा? ऊपरी सतह पर अगर तेल की सतह बन जाएगी तो वो ऑक्सीजन पानी के नीचे तक नहीं आए पाएगी और वो लार्वा अपने आप मर जाएंगे। इसीलिए पानी में तेल डालना चाहिए। आगे देखते हैं। इसमें मरीज को क्लोरोक्विनिन, प्राइमाक्विन, फेनुड्रिन, मेफ्लोक्विन, हेलोफेड्रिन आदि दवाइयां दी जाती है। तेज बुखार होने पर माथे पर बर्फ की पट्टी रखनी चाहिए। इस रोग की पहचान के लिए एमपी टेस्ट किया जाता है। याद रखना कौन सा? एमपी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा टेस्ट होगा मलेरिया के लिए? एमपी टेस्ट। वहीं पर जैसे कि टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है, वैसे मलेरिया के लिए कौन सा टेस्ट होएगा? एमपी टेस्ट होएगा। मलेरिया को दूर करने की कुनेन दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये पर्सन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुनेन की दवाई कौन से पेड़ से बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। कौन से? सिनकोना पेड़ की छाल से। आगे हम देखते हैं डेंगू। डेंगू के बारे में पढ़ेंगे। डेंगू एक विषाणु से होने वाली बीमारी है, जो डेंगू वायरस DANV के कारण होता है। डेंगू किससे होता है? विषाणु से। और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ परजीवी से। याद रखना आपको। यह किससे होगा? एडिज एजिप्टी नामक एक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलती है। और मलेरिया किससे होगा? एनोफ्लीज के काटने से। और डेंगू किससे होगा? एडिज एजिप्टी के काटने से। आपको इनमें डिफरेंस याद रखना है। डेंगू एक तरह का वायरस बुखार है। जब एडिज मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काटकर किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो जाता है।
मादा एडिज को रुके जल जैसे कूलर, टायरों, खाली बाल्टियों, घर के आसपास या अन्य स्थानों पर अंडे देती है। सामान्यतः डेंगू रोग को उष्णकटिबंधीय रोग की संज्ञा दी गई है। इसे हड्डी तोड़ जबर भी कहा गया है। डेंगू रोग के दूसरे और कौन कौन से नाम है? एक तो उष्णकटिबंधीय रोग और दूसरा हड्डी तोड़ जबर। जबर का मतलब होता है बुखार, मतलब इसमें बुखार में अपने हड्डियां टूटने का सा दर्द होता है। आगे इसके लक्षण देखते हैं हम। डेंगू के लक्षण। आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है। डेंगू के अन्य लक्षण हैं सिर दर्द, मांसपेशियां, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। डेंगू के बचाव क्या क्या करेंगे हम? डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार के उपचार में एसिटामिनोफेन टेबलेट के साथ दर्द निवारक का प्रयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त खूब तरल पदार्थ पीना और आराम करने की सलाह दी जाती है और इसका सबसे अच्छा तरीका मच्छरों की रोकथाम है। अगला देखते हैं हम एनीमिया। एनीमिया शरीर में खून की कमी के कारण ये रोग होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा बताता है। स्वस्थ शरीर पुरुषों में इसकी मात्रा 12 से 16% तथा महिलाओं में 11 से 14% के बीच में होना चाहिए। एनीमिया क्या है? खून की कमी होना क्या कहलाएगा? एनीमिया। और एक सामान्य पुरुष में कितनी होती है? ये 12 से 16 ग्राम होता है और महिला में कितना होना चाहिए? 11 से 14 ग्राम। कई बार हम कहते हैं ना इसमें खून की कमी है, इसका तो खून 6 ग्राम है, 8 ग्राम है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? खून की कमी। आगे हम देखते हैं एनीमिया होता है जब शरीर में रक्त में लाल कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उनके निर्माण की दर से अधिक हो जाती है। कब होएगा एनीमिया? जब हमारे लाल रक्त कणिकाएं उनने मरने की गति तो धीमी हो जाएगी और उनके मरने या नष्ट होने की गति तेज हो जाएगी। तब की कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? एनीमिया की। एनीमिया के लक्षण। कमजोरी एवं बहुत अधिक थकावट, त्वचा का सफ़ेद दिखना, जीभ, नाखूनों एवं पलकों के अंदर सफ़ेदी, चक्कर आना विशेषकर लेटकर एवं बैठकर उठने में, बेहोश होना, सांस फूलना, हृदय गति का तेज होना, चेहरे एवं पैरों पर सूजन दिखाई देना। इसके बाद में उपचार और रोकथाम। रोकथाम में क्या करेंगे? लोहा तत्वयुक्त चीज़ों का सेवन करना जिसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे हरी सब्जियां, पालक में क्या होती है? आयरन, लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन ए एवं सी युक्त खाद्य पदार्थ खाना। विटामिन ए और सी किस में होगा? ए किस में होगा? जैसे गाजर, पालक में होगा। सी किस में होगा? नींबू, संतरे में। इनमें कौन सा होगा? सी होएगा। फोलिक एसिड। शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कण बनाने के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। अगला है फोलिक एसिड के स्रोत। गहरे हरे रंग के पत्तेदार सब्जियां, मूंगफली, अंडे, कुकुरमुत्ता, मशरूम, मटर व फलियां, दालें, सूखे मेवे, गुड़, मछली। विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है। अगला है अपना आज का लास्ट है ये पोलियो। पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला एक संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है ये भी। और किसको प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र को। याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यह पोलियो वायरस के कारण होता है जो बच्चों में 6 माह से 3 वर्ष तक की उम्र में होता है। 6 माह मतलब 6 महीने के बच्चे से लेकर 3 वर्ष की आयु तक का जो बच्चा होगा उनको अटैक करेगा। यह एक वायरस रोग है जो रीढ़ की हड्डी में मौजूद तंत्रिका और कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। पोलियो वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह दूषित खाद्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है। यह भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। रोकथाम व उपचार। पोलियो वैक्सीन एक निश्चित अंतराल पर बच्चों को दिया जाता है। इसके लिए पोलियो की दवा शिशु के जन्म के तीसरे, चौथे, 5वें माह मतलब महीने बाद दी जाती है। एडवर्ड जोनाथन साल्क ने पोलियो विषाणु के विरुद्ध टीके का निर्माण किया। किसने किया? साल्क ने। टीके का नाम भी किस पे रखा गया है? इसी के नाम पे। साल्क का टीका किसके लिए यूज होता है? तो आप क्या बोलोगे? पोलियो के लिए। और कौन थे ये? एडवर्ड जोनाथन साल्क, जिसने पोलियो विषाणु के विरुद्ध टीके का निर्माण किया। अब आगे है पल्स पोलियो अभियान।
प्लस पोलियो अभियान। भारत में पोलियो उन्मूलन हेतु यह कार्यक्रम 9 दिसंबर 1995 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 सप्ताह के अंतर में 2 बार पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पहली 3 वर्ष तक के सभी बच्चों को बड़े स्तर पर ओरल पोलियो के टीके OPV की खुराक पिलाई गई। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अनुशंसा पर 20 जनवरी 1996 को 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को यह खुराक दी गई। तब से अब तक पल्स पोलियो का टीकाकरण कार्यक्रम हर वर्ष चलाया जा रहा है। अब भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष 24 आगे क्या आएगा इसका, यह विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। याद रखना है 24 अक्टूबर को प्लस पोलियो दिवस होता है। इसके साथ ही अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जानने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूँ। मेरा भी हौसला बनेगा, भी बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो उससे क्या होता है, हौसला बनता है। अगर आप ऐसे देख के चले जाते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, तो मन डाउन सा होता है। किसी को पसंद तो आ ही नहीं रहा, क्या बनाना क्या बोलना है ऐसे। तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करें। धन्यवाद।